नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, कल से जो एक ट्वीट आप लोगों के पास में पहुंचा होगा 15,963 पदों पर स्कूल व्याख्याता के पदों की वैकेंसी को लेकर, इसकी क्या सच्चाई है, इसकी लेकर हम लोग बात करेंगे। ये जो गिरधारी गोदारा करके जो प्रदेशाध्यक्ष है रेसला, इनसे भी मैंने कांटेक्ट किया और इसके संदर्भ में मैंने जाना कि जो इन्होंने जानकारी दी है 15,000 के करीब पदों की, उसमें क्या सच्चाई है। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा जो तथ्य है वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा यहाँ पर रखूंगा। पहले आप लोग देखिए कि ये जो ट्वीट आप लोगों के पास में पहुंचा, ये ट्वीट फेक ट्वीट हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका जो ऑफिशियली अकाउंट है, ये अकाउंट है और इस पर ये ट्वीट कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए यह हो सकता है कि इन्होंने पहले ट्वीट किया और उसके बाद में डिलीट कर दिया हो, या फिर इन्होंने ये ट्वीट किया ही नहीं। जो भी हो, ये जो ट्वीट आपके पास में पहुंचा है ये पूरी तरीके से फेक है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, एक इनका ये ट्वीट आप लोग देखिए, 15,963 वाक्यता पदों की स्वीकृति की फाइल वित्त विभाग में है और लगभग 20,000 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 50-50 जो डीपीएससी से भरे जाएंगे, तो ठीक बात है, सब जानते हैं। अब देखिए, मैंने इनसे जब बात की कॉल पर, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो 15,963 का जो आंकड़ा है वो कहाँ से आया। 3820 स्कूल ऐसी है जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुई है, तो जाहिर सी बात है उनमें व्याख्याताओं की जरूरत होगी। और इसके अलावा जो पहले से उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, उनमें नए सब्जेक्टों को स्वीकृति मिली है। यानी मान लीजिए किसी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट पहले से है और उसके साथ में अगर अब साइंस मैथ का सब्जेक्ट ऐड होगा, तो उसके जो व्याख्याता पद होंगे वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये बात, इसको लेकर ये 15,963 पदों की जो वित्त विभाग की जो फाइल है, ये फाइल पिछले 6 महीने से ये फाइल वित्त विभाग के पास ठंडे बस्ते में पड़ी है। और इसको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। अब देखिए आगे ट्वीट और क्या है। यहाँ पर एक जो नीचे रिप्लाई आया, ये भी बड़ा गजब का है, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि भरोसा कर लेते हैं, पर मोदी जी अभी सरकारी बयान नहीं आया। अगर इतनी बड़ी भर्ती है और माननीय नेताजी चुप है, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है इनकी भी। भाई, जब पिछली सरकार की वैकेंसियों की जो वैकेंसियां पिछली सरकार की थी, उनका क्रेडिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी राजस्थान के युवाओं को राजस्थान में नौकरी दे या न दे, जापान में नौकरी देके छोड़ेंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, तो 15,000 के करीब इतनी बड़ी भर्ती, और नेता अपने मुखारविंद से, मुख्यमंत्री जी अपने मुखारविंद से ये बात ना बोले, ये कुछ पच नहीं रही है। ये भी बात अच्छी है। खैर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इनकी गोदारा साहब की। तो इन्होंने यहाँ पर इन मांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया, थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपका, लेकिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो एक अपने ट्विटर हैंडल पर ये लगभग 18 से 20 ट्वीट एक साथ इन्होंने एक दिन में किए थे, जब इन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी का नाम दिया। लेकिन इस ट्वीट में आप लोग जो एक बात देख रहे हैं ना, 15,937 पद, इनके ज्ञापन में इस प्रकार का कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। मैं इनका ज्ञापन आप लोगों को बता देता हूँ। ये ज्ञापन है, इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझें। हो सकता है इसकी थोड़ी सी आपको क्वालिटी कम है, लेकिन क्योंकि ये जो स्क्रीन शॉट है इसके कारण थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम हो गई है। यहाँ पर इन्होंने देखिए, ये जो ज्ञापन है यहाँ पर लिख रखा है कि 3820 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया, एक भी विद्यालय में व्याख्याता का पद सर्जित नहीं किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा पद स्वीकृति हेतु पत्रावली जो है वो वित्त विभाग को प्रेषित की हुई है। पदों की स्वीकृति के बिना विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ये इन्होंने पूरे इस ज्ञापन में नई वैकेंसी को लेकर, ये इसके अंदर ज्ञापन में आप लोगों के सामने है। अब इसमें ना तो 15,963 पदों का जिक्र है, इसका आधार केवल और केवल मेरे पास में इतना है कि इन्होंने एक कहा है, मैंने इनसे कॉल पर भी बात की, उन्होंने कहा कि 15,963 पदों की जो फाइल है वो वित्त विभाग के पास में पेंडिंग है। तो मैंने वित्त विभाग जो डिपार्टमेंट है उसके कॉन्टैक्ट नंबर खंगाले और उनको मैंने कॉल किया। तो वहाँ से जो जानकारी मुझे मिली कि उनके पास में इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ।
उनके पास में इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है। तो इसको लेकर मैंने एक काम किया, एक तो मैंने जीमेल आज कर दिया है वित्त विभाग को, और दूसरा मैं एक काम कर रहा हूँ, आरटीआई लगा रहा हूँ। उस आरटीआई में हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या वाकई में वित्त विभाग के पास में इस प्रकार की कोई फाइल है या फिर नहीं है। दूसरी बात, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक इन्होंने और ट्वीट किया जो कि 17 सितंबर को यहाँ पर आंदोलन को लेकर, आज शायद 17 सितंबर ही है, तो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि ये इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो 15,963 पदों की जो एक न्यूज चली मार्केट में, गजब चली। जब पिछली बार एक आप लोगों ने ट्वीट देखा होगा, उपेंद्र यादव ने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट की कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि हम जल्द ही शिक्षा विभाग की वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थना भेजेंगे। वहां पर लिखा था कि भेजने की बात कही है, लेकिन सभी टीचर्स ने, और विशेष रूप से एक कोचिंग संस्था का जो एक ट्विटर हैंडल था आरपीएससी न्यूज करके, ये बड़ी सच्चाई है कि जो आरपीएससी न्यूज करके जो एक ट्विटर हैंडल है वो एक कोचिंग संस्था का है, काफी फेमस भी है वो कोचिंग संस्था। तो इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए इनके फेक अकाउंट काफी ट्विटर पर है कि माहौल बनता रहे और पोस्ट बिकता रहे। तो इसके लिए फिर आरपीएससी न्यूज ने ट्वीट किया और सभी कोचिंग संस्थानों ने उन्हीं 2 ट्वीट को बहुत गुनाया कि अभ्यर्थना मिल गई। भाई, जब अभ्यर्थना मिलेगी किसी वैकेंसी की तो सबके पास में ये पता चलेगा ना कि कितने पद हैं। आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना भेज दी गई और पता ही नहीं कितने पद, ये हो सकता है कभी, पहले तो नहीं हुआ। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझे, अभ्यर्थना को लेकर गलतफहमी हुई। उसके बाद में उपेंद्र यादव ने ही ट्वीट किया 2200 पद फर्स्ट ग्रेड के, 1000 पद वरिष्ठ अध्यापक के। लेकिन मजाल है कोई कोचिंग संस्था वाला अपने टेलीग्राम चैनल पर उस न्यूज को डाले, मजाल है कोई उस पर वीडियो बनाए, नहीं बनाया। जैसे ही ये ट्वीट आप लोगों के सामने आया 15,963 पदों का, हालांकि जो एक ट्वीट था मैंने आपको बताया कि ये तो ट्वीट ही फेक है, वैसे ये तो केवल पदों के सृजन की बात है इस ट्वीट में। तो इसलिए आप लोग ये समझें कि ये जो न्यूज है 15,963 पदों पर, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। अब जो कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने उनसे बात की, उन्होंने उसको बारीकी से पूरा एक्सप्लेन करके अपने ट्विटर पर जो इन्होंने जो पोस्ट की, उसको लेकर इन्होंने जो क्लियरिटी इन्होंने दी है कि मैंने इस प्रकार की वैकेंसी की कोई बात कही नहीं। तो वो आप कंप्लीट एक एक पॉइंट जो हम लोगों ने बात की है वो अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर ये भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कॉल रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में, लास्ट में कंप्लीट कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुननी है और उसके बाद में शायद आप कोचिंग संस्थाओं के जंजाल से बच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये 15,000 के करीब आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का जो ट्वीट किया था आपने। कौन बोल रहे हो? नहीं, मैं तो कोई स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ, टीचर बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो फोन? रिकॉर्ड तो आपको पूछ रहा हूँ ना कि आप किस आधार पर बोल रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट भ्रमित हो जाएंगे ना इससे। क्यों हो जाएंगे भ्रमित? भ्रमित, वैकेंसी नहीं आएंगे तो हो जाएंगे, कोई दूसरी तैयारी कर रहा है वो भी फर्स्ट ग्रेड में लग जाएगा। मेरी बात, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम है। ओम जी, वैकेंसी निकालना राजस्थान सरकार का काम है, आपका या मेरे कहने से नहीं निकलती। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप सूचना दे रहे हैं ना वित्त विभाग के पास में फाइल है। मैं तो आपको तो पूरी बात सुनो आप है। हाँ जी। आप इस बात को समझ नहीं रहे। वित्त विभाग की फाइल है, वो इस आपकी वैकेंसी के लिए नहीं है जी। राजस्थान गवर्नमेंट ने 3820 स्कूलें एक साथ रेंज की थी 10वीं से 12वीं। अच्छा अच्छा। उन पोस्टों पे उन स्कूलों में लेक्चर की पोस्ट स्वीकृत करने के लिए जी ने अपने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा हुआ है। अच्छा। उसमें ये 3820 तो ये है, कुछ स्कूल ऐसी है 500-700 जो जैसे मान लो कहीं आर्ट्स चल रही थी वहाँ साइंस खोल दी, साइंस चल रही थी वहाँ आर्ट्स खोल दी, फैकल्टी होती है ना। तो 15,963 पदों की एक फाइल है जो सब जगह से ओके फाइनेंस में पड़ी है। अच्छा। और फाइनेंस में फिर 6 महीने से पड़ी है। अच्छा। और उस मांग को, उन पोस्टों को स्वीकृत कराने के लिए हम आज से धरना भी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बात है ना कि ये जो अभी जो आप वैकेंसी का बोल रहे हो, इस पर अभी कुल मिलाकर पूरी बात तो आप क्या है कि बात सुनते नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। फिर 15,000 तो ये जी वही स्वीकृति वाला है। और अब भी जैसे लगभग 56,000 पद सैंक्शन है अपन लेक्चर के। 56,000 में
पहले तो कार्यरत थे 45,000 जी 5,000 की अभी लगभग काउंसलिंग हो गई 4,500-5,000 हाँ और लगभग 5-5,500 अब ये से वाइस प्रिंसिपल है लेक्चरर है जो बेटे तो लेक्चर वाली पोस्ट पर है सालदरपण में तो हम्म जबकि वो 4 अगस्त 2022 से वाइस प्रिंसिपल है। हाँ हाँ ठीक है वो तो वो कोई कोर्ट का स्टे चल रहा है जैसे इस पे आज जैसे कल सुनवाई है स्टे हटता है तो उनको 5 दिन में गवर्नमेंट वाइस प्रिंसिपल लगा देगी। हाँ वो तो है, लेकिन उसकी जगह फिर सेकंड ग्रेड वालों की भी जब डीपीसी अरे होगी तो वो तो उसको वहां बताएगी। बात सुन लो पूरी पूरी बताऊंगा मैं आपको आप जो प्रश्न करना चाह रहे हो मेरे को पहले ही पता है। हाँ हाँ ठीक है बोलो आप बोलो। फिर क्या होगा कि ये टोटल 35,000 लोग ही कार्यरत रहेंगे हाँ हाँ लेक्चर पोस्ट पे। ठीक है तो जितने मान लो ये 20,000 पद खाली होते हैं। हाँ अब इसमें क्या होता है सर टोटल केडर का जैसे 56,000 केडर है आज दिनांक 56,000 का 28,000 डीपीसी की पोस्ट होती है हाँ 28,000 पोस्ट आरपीसी की होती है। हाँ अब जितनी पोस्टें डीपीसी की बनेगी उतने पोस्टों पर डीपीसी करेगी डिपार्टमेंट हाँ ठीक है और जितनी पोस्टें आरपीसी की बनती है उतनी पोस्टों पे आरपीसी निकालती है गवर्नमेंट। हाँ हाँ ठीक है तो मोटा मोटी ये है कि यदि जनवरी के आसपास तक वैकेंसी निकाले ना तो 10,000 पोस्टें बनती है इसकी सीधी भर्ती की सीधी भर्ती की। यदि वो पद पीछे वाले नहीं आए तो भी और पीछे वाले पद आ जाए मान लो ज्यादा बड़ी भर्ती नहीं निकालना चाहे गवर्नमेंट कम पदों की निकालना चाहे तो भी यहाँ के आसपास भर्ती निकल जाए। हाँ जी मेरा जो ट्वीट था उसका भाव कोई 15,000 और 20,000 35,000 की भर्ती का नहीं था। हाँ हाँ वो मेरा तो ठीक भाव ये था कि ये 35,000 पद बनते हैं। जी जी समझ गए सर। लेकिन सर क्या है कि आजकल क्या है कि जो आप लोग कोई भी ट्वीट करते हैं ना हाँ उसको इस प्रकार से ये लोग कोचिंग वाले इंटरप्रेट करते हैं उसको, मतलब उसका भाव बिल्कुल चेंज करके इस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं, स्टूडेंट के सामने, नहीं हम अपना और ट्वीट उसका एक माहौल वैकेंसी का बनाकर ये लोग कोर्स बेचने का पूरा एक नहीं इनका नहीं षड्यंत्र नहीं होता है। नहीं 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 कुछ नहीं दिनों पहले क्या है कि उपेंद्र यादव ने अभ्यर्थना भेजने की बात कही थी कि शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हम अभ्यर्थना सर इसकी भेजेंगे, सर लेकिन कोचिंग वालों ने क्या किया कि ये कह दिया उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके कि इन्होंने अभ्यर्थना भेज दी है। तो ये क्या है कि बड़ा काम चल रहा है आजकल एक तरीके से, सुनो मान लीजिए कोचिंग वालों का फ्रॉड है ये पूरी तरीके से। सुनो सर जी उपेंद्र जी ने क्या कहा मैंने पढ़ा नहीं न सुना। हाँ हाँ मैं आपको मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं। हाँ नहीं वो कोई बात नहीं। पर अभ्यर्थना जाने के लिए ओके है पर अभ्यर्थना हाँ में उन्होंने ये बोला था कि शिक्षा मंत्री जी ने मेरे को बोला है कि अभ्यर्थना भेजने की उन्होंने बात कही है, वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थना हम लोग भेज देंगे। लेकिन अब क्या है कि जो टीचर्स है जो कोर्स बेचने का जिनका काम है ना वो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से प्रस्तुत करके और एक ऐसा माहौल बना देते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है इनकी कोचिंग वाले संस्थाओं की, यूट्यूबर्स की। अब आप मेरी बात सुन लो मैं बिजी हूँ फोन रखूंगा। हाँ हाँ अभ्यर्थना जाने से पहले एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का रूल अमेंडमेंट होना है। वो होने के बाद में अभ्यर्थना जाएगी। हाँ सही है। अब भर्ती कितनी बड़ी आती है ये छोटी आती है ये सर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मान लो आरपीएससी के 15,000 पद खाली है या 10,000 खाली है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 10,000 की सारी भर्ती है वो राजस्थान गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट से मंगवा के गवर्नमेंट मंगवा लेती है डायरेक्ट भेज देता है कि इतने पद हमारे आरपीएससी के खाली है। हाँ जी अब डायरेक्ट के भेजने से ही कोई जरूरी नहीं है कि उतने पदों की वो गवर्नमेंट आरपीएससी को भेजे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फिर ग्रुप 2 फाइनेंस से परमिशन लेके कभी अपने को इस वर्ष में इतनी भर्ती निकालनी है तो सब्जेक्ट वाइज उनको डाटा देते उसके अनुसार वो आरक्षण वाइज कैटेगरी वाइज होके और वो वैकेंसी आती है। जी जी। अब वो तो सर तैयारी करने वाले खुद विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि भाई हाँ वो है ना कि अब क्या है कि हर स्टूडेंट इतनी गहराई से इस बात को समझता नहीं है। जो कोचिंग वाले बोलते हैं उनको वही यकीन होता है। तो आपके ट्वीट का असर ये हुआ, कल से आपके ट्वीट का असर बस ये हुआ कि कोचिंग वाले आपके ट्वीट को माध्यम बनाकर ये बोल रहे हैं कि 15,000 की आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। बाकी सर मैं आपको बताऊं ये गवर्नमेंट नई भर्तियों को लेकर बहुत गंभीर है। जी जी।